How are you? I hope you will be fine and safe and happy. Okay. Today we are going to learn grammar topic. The name of the topic, types of sentence. You know very well there are four types of sentence: declarative sentence, interrogative sentence, then imperative sentence, and last one exclamatory sentence. I will repeat: declarative sentence, then interrogative sentence, then imperative sentence, and exclamatory sentence. Okay, so let's study the examples of these four types. Okay, first declarative, or you can call it assertive. Declarative, or you can call it assertive sentence. Declarative sentence or assertive sentence. Examples: Pranav is playing football. Pranav is playing football. Pranav, subject in the sentence, is playing, verb, football, object, और end में क्या है? Full stop. Starting with subject, then verb, then object, then full stop. Declarative type of sentence. मतलब declarative type of sentence में आपका जो sentence होता है वो sentence का beginning subject से होगा, subject के बाद verb, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट होगा, एंड में फुल स्टॉप होगा. दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डिक्लरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, देन सेकंड सेंटेंस, ही वाज वेरी टायर्ड. ही वाज वेरी टायर्ड. दिस सेंटेंस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ declarative sentence, or you can call it assertive sentence. Okay, declarative और assertive में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप. तो सब्जेक्ट वर्ब एंड में फुल स्टॉप, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप. एग्जांपल ऑफ डिक्लरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और assertive टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, थर्ड एग्जांपल, there are beautiful flowers. There are beautiful flowers. Okay, see the sentence. यहाँ sentence subject से start नहीं हुआ है. There is no subject in the beginning of the sentence. There are. Okay, there is not a subject. There is not a noun or pronoun. You can say there are beautiful flowers. Subject से start नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वर्ब है और एंड में क्या है? फुल स्टॉप. सो ये भी सेंटेंस डिक्लरेटिव और असर्टिव टाइप का ही एग्जांपल हो गया. सो ये भी एग्जांपल डिक्लरेटिव टाइप का है या असर्टिव टाइप का है. ओके, एंड लास्ट वन एग्जांपल, आई डोंट लाइक टी. ओके, आई डोंट लाइक टी. एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ है आई, प्रोनाउन सब्जेक्ट से, उसके बाद डोंट नेगेटिव, वर्ब है लाइक, एंड एंड में फुल स्टॉप है. तो ये भी एग्जांपल हो गया डिक्लरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस. यू कैन कॉल इट डिक्लरेटिव, 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 असर्टिव, डिक्लरेटिव. ओके, डिक्लरेटिव क्या है? डिक्लेरेशन. एक स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, एक स्टेटमेंट बताया जाता है कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता ही है. दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डिक्लरेटिव सेंटेंस. असर्टिव क्या है? जैसे कि ये सेकंड वाला एग्जांपल, ही वाज वेरी टायर्ड. दिस इज असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, ये डिक्लेरेशन ही है, लेकिन ये एक असर्शन है. ही वाज वेरी टायर्ड, assertion. So that is he was very tired, assertive type of sentence. There are beautiful flowers. Again, this is declaration. This is statement. So this is declarative type of sentence. And I don't like tea. Again, statement or declaration. Okay. So
बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, वो सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस. दे आर आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव. प्योरली असर्टिव कौन से है, जैसे कि ही वाज वेरी टायर्ड, ओके, शी इज वेरी ब्यूटीफुल वगैरह वगैरह. जो सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटरी में हम करते हैं ज्यादातर, तो वो होते हैं असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस. देन देयर आर, ये जैसे सेंटेंस डिक्लेरेटिव में आएंगे, आई डोंट लाइक टी, देन अगेन डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, और दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दैट इज माय हाउस. ये जो सब सेंटेंस है, ऑल सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होना चाहिए कि वो क्वेश्चन नहीं है, वो ऑर्डर नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है. देयर इज नो एक्सक्लेमेशन, देयर इज नो क्वेश्चन फॉर्मिंग, देयर इज नो एनी ऑर्डर, देयर इज नो एनी रिक्वेस्ट, देयर इज नो एनी सजेशन. अगर ये सब नहीं है तो वो डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है. सेकंड आपको ध्यान में रखना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि सेंटेंस बिगिंस विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो. ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो. उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कभी आता है कभी नहीं आता है. मोस्टली डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, असर्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं आता. असर्टिव में ज्यादातर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव. He was very tired. Tired is adjective, not object. Pranav is playing football. Football is object. Keep in mind. Football is object, but tired is adjective. There are beautiful flowers. There is no subject and there is no object. Okay, beautiful adjective है, flowers noun है. I don't like tea. I subject pronoun. Don't like verb. Tea object. Okay, so subject verb object, subject verb object, subject verb adjective, no object. Okay, and there is no subjective, there is only adjective, but this sentence is also called assertive or declarative type of sentence. Okay, I hope you have understood assertive type of sentence or declarative type of sentence. Then second type of sentence is interrogative. Second, interrogative. Okay, interrogative क्या है? Interrogative means questions. Interrogative questions. ओके, अब क्वेश्चंस में जैसे कि दो टाइप के क्वेश्चंस है, WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन. लेकिन सेंटेंस कोई भी क्वेश्चन का हो, whether it is WH or whether it is verbal question or yes no type question, आपको फॉर्म लिखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, you will be asked to underline, you will be asked to identify the type of sentence. आपको सेंटेंस दिया जाएगा, you will be given sentence and you will be asked to identify the type of sentence. अगर इस प्रकार के सेंटेंस है तो आपको लिखना है डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस. अगर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, सो दो सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. सो लेट्स study the examples of interrogative. First one, where are you going? Question mark. इसका टाइप क्या है? इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. लेकिन ये कौन सा है? इट इज WH क्वेश्चन. ओके, इसको हम बोल सकते हैं इट इज WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन क्यों है? It is started with WH word where से start हुआ है, so it is WH type of question. Okay, then second example, why has she left the hall? Why has she left the hall early? Question mark. Again question started
with WH word. Why? So it is interrogative type of sentence and again इसका जो type है वो कौन सा है? WH question. Okay? Third example. Whose room can I use? Question mark. Again example WH question. इसका टाइप है इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और इसका जैसे हम सब टाइप कहेंगे WH टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो ये हो गए WH टाइप क्वेश्चंस के एग्जांपल. अब इसमें जो दूसरा टाइप आता है, दूसरा टाइप जिसे हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं या जिसे यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कहते हैं. यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आता है, तो दैट इज इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, बट वो वर्बल क्वेश्चन होता है. इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस आता है तो आपको लिखना है इंट्रोगेटिव. यू कैन राइट WH और वर्बल, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन टाइप जो है सेंटेंस का मेन टाइप क्या है? इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और इंट्रोगेटिव. ओके, एग्जांपल Is she tired now? Is she tired now? देखिए ये क्वेश्चन is से स्टार्ट हुआ है. Is, what is is? Is is a verb. Is क्या है? verb है. मतलब yes no टाइप ऑफ क्वेश्चन और वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है. इसलिए दिस इज verbal question or you can say yes no type of question. Yes no type of question or verbal question. Second example, can you write your address? Can you write your address here? Question mark. Okay, can you write your address here? Question mark. Can से start हुआ, can you write, can auxiliary verb है, modal auxiliary verb है और end में question mark है. Again type interrogative type of sentence and उसका जो सब टाइप है वो सब टाइप कौन सा है? verbal question और yes no type question. Okay, third example, have you completed your work? Have you completed your work? have से स्टार्ट हुआ और have से स्टार्ट होने के बाद वो एंड में क्वेश्चन मार्क आता है. have सब्जेक्ट वर्ब और एंड में क्वेश्चन मार्क. देखिए मतलब वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट. वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट्स विद वर्ब, वर्ब से स्टार्ट होता है इसलिए उसको वर्बल कहते हैं. लेकिन उसका जो मेन टाइप है वो मेन टाइप कौन सा है? इंट्रोगेटिव. सो ऑल दीज 6 एग्जांपल्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव. ये दोनों मतलब ये जो 6 एग्जांपल्स है वो इंट्रोगेटिव के ही हैं. लेकिन इस 6 एग्जांपल्स में पहले 3 WH क्वेश्चंस के एग्जांपल है और बाद के जो 3 है वो वर्बल क्वेश्चंस के या yes no टाइप क्वेश्चंस के एग्जांपल है. ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दीस 2 टाइप्स. पहला टाइप हमने देखा कौन सा? पहला देखा हमने डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस और सेकंड हमने एग्जांपल देखा इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा और आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा identify the type of sentence, then you can write, okay, if there is question mark at the end of the sentence you can write easily interrogative. और question mark नहीं है, end में full stop है तो you can write declarative. लेकिन full stop को भी मत देखिए. Okay, see beginning of the sentence. If the beginning of the sentence is with the subject verb, no subject, but there is
verb ending full stop, subject verb object full stop, declarative type of sentence. Okay, wh word or verb ending question mark, wh word और verb और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क है तो वो है इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, तो दो हमारे जो टाइप है वो दो टाइप कंप्लीट हो गए. नाउ थर्ड टाइप हम देंगे. थर्ड टाइप है इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. थर्ड इंपेरेटिव. इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. अब इंपेरेटिव क्या है? इंपेरेटिव ओनली कमांड नहीं है. बहुत लोगों को लगता है कि इंपेरेटिव इज ओनली कमांड. इट इज कमांड, इट इज ऑर्डर, इट इज रिक्वेस्ट, इट इज वार्निंग, इट इज सजेशन आल्सो. ओके, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों भी आ सकते हैं. जैसे इसमें भी नेगेटिव आ सकता है, अफर्मेटिव आ सकता है, वो अलग बात है. लेकिन उसका मेन टाइप हमें लिखना है. जैसे कि यहाँ इंपेरेटिव मेन टाइप है, यहाँ इंट्रोगेटिव मेन टाइप है, पहले में डिक्लेरेटिव मेन टाइप है. वेदर द सेंटेंस इज अफर्मेटिव और नेगेटिव, कोई भी हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन उसका जो ओरिजिनल टाइप है, ओरिजिनल टाइप हमें आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि पहला हमने डिक्लेरेटिव देखा, दूसरा इंट्रोगेटिव, अब तीसरा है इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट एग्जांपल, stand in queue. Okay, or you can write here call me tomorrow. Call me tomorrow. Call started with verb. Call is a verb, but it is not helping verb, it is main verb. Call me tomorrow. It is imperative type of sentence. Okay, second one, don't ask me any question. Don't ask me any questions. Okay, ending there is a full stop. Don't ask verb है, don't से start हुआ है, imperative type of sentence and it is order or it is command. Call me tomorrow, it is also order or it is also command. Okay, third example, turn left, then take a right. Turn left and then take right. Okay, turn left, turn verb. Okay, then take a right. It is example of direction, you can suggestion or direction, but it is imperative type of sentence. Okay, number 4. Please leave me alone. Please leave me alone. It is also type of imperative, but you can say it is a request. Okay, it is request, but it is type of imperative. Okay, ये सेंटेंस इंपेरेटिव टाइप का ही है. आपको अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है तो पहले आप इंपेरेटिव लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे रिक्वेस्ट. ओके, ये तो इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर ही है, लेकिन ये डायरेक्शन है या सजेशन है. It is command or order, it is also command or order. Okay, last example, let's go to party. Let's go to party. Let's से start हुआ, लेकिन इसे हम कहेंगे सजेशन. लेकिन इसका टाइप वही है, कौन सा? imperative type of sentence. Let's go to the party or let's go to party. It is a suggestion. जो sentence let से start होता है वो suggestion है, लेकिन उसका type imperative type है. Okay, so see there are various types of imperative sentence. Okay, तो तीन type हमने देखे.
पहला डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस और तीसरा इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इंपरेटिव में इतने सारे वैरायटीज है, लेकिन हर सेंटेंस इंपरेटिव भी है। जैसे कि इंट्रोगेटिव में 2 वैरायटी है, तो इंपरेटिव में 3-4 वैरायटी ऑफ सेंटेंस है, लेकिन ऑल सेंटेंसेस आर इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ 3 टाइप्स वी हैव कंप्लीटेड, और जो 4 टाइप्स है, 4th टाइप है, वो 4th टाइप कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन it is. What a beautiful garden it is. Okay, what से स्टार्ट हुआ, मतलब this is not WH question. एंड में देखिए, एंड में क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा, हाउ टायर्ड he was. How tired he was. How से स्टार्ट हुआ, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क, एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे है, हाउ, देन एडजेक्टिव, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। व्हाट, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क, टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड एग्जांपल, what a cool place. Okay, type of exclamatory sentence. Okay, और 4th example, alas we lost the match. ये एग्जाम्पल भी एक्सक्लेमेटरी का ही है, क्योंकि सेंटेंस में इमोशन, एक्सक्लेमेशन क्या होता है? इमोशन। सो अलास इमोशन एक्सप्रेस किया गया है, उसके बाद एक्सक्लेमेटिव मार्क है, एंड में फुल स्टॉप। तो एंड में फुल स्टॉप है, तो दिस इज नॉट डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, बट दिस इज एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। कीप इन माइंड। ओके, तो ये हो गए एक्सक्लेमेटरी के 4 एग्जांपल। तो यहाँ हमारा जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, imperative type of sentence और exclamatory type of sentence, we have completed this topic and we have learned 4 types of sentence. एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने पहले आपको बताया कि सेंटेंस दिया जाएगा, you will be given sentence और इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, identify the type of sentence। तो दिया गया सेंटेंस कौन सा है, उसका टाइप आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, या एक्सक्लेमेटरी हो, या डिक्लेरेटिव हो। ओके, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।